दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं। इन पांचों नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की है। जो फजीलत तहज्जुद की नमाज को हासिल है, फर्ज नमाजों के बाद किसी और नमाज को हासिल नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की बहुत पाबंदी किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सहाबा, उनके बाद उलमा, अल्लाह के वली, सब ने तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया। आज की वीडियो में हम आपको नमाज तहज्जुद के 6 बड़े फायदे बताएंगे। हो सकता है कि ये आप फायदे सुने और आपके दिल में ये जज्बा पैदा हो कि आप भी तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि जब इंसान किसी चीज के फायदे सुनता है तो इंसान का दिल चाहता है कि अमल करे। तहज्जुद की नमाज का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये नमाज अल्लाह की पसंदीदा नमाज है। एक हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के पसंदीदा तरीन नमाज, महबूब तरीन नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो जो इंसान ये नमाज अदा करेगा, अल्लाह के महबूब की पसंदीदा तरीन नमाज अदा करेगा, वो भी अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाएगा। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम होते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रात को अपने बिस्तर छोड़ते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, क़याम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। तो फिर ऐसे बंदों को अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बना लेता है। तहज्जुद की नमाज का दूसरा फायदा ये है कि ये नमाज गुनाहों की बख्शिश का सबब है। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह बख्शे जाएं, तो उन्हें चाहिए कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें। हदीस में आता है कि रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज से इंसान की खताएं माफ हो जाती हैं, गुनाहों की आग बुझ जाती है। और तहज्जुद की नमाज का तीसरा फायदा ये है कि ये नमाज अल्लाह ताला की रहमतों को लाने का सबब है। फरमाया कि उस इंसान पर अल्लाह रहम करे जो रात को उठा और उठकर नमाज पढ़ी। ऐसे इंसान पर अल्लाह ताला अपना रहम करे। जो इंसान रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, उस पर अल्लाह का रहम कैसे होगा कि अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को हल करेगा, उसके दुखों को दूर करेगा, उसकी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह ताला की रहमत में बहुत सारी चीजें हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी रहमत नाजिल करता है तो ऐसे बंदे को दिल का सुकून हासिल होता है। ऐसे बंदे को ये इबादत में लज्जत हासिल होती है। ऐसे बंदे की दुआएं कबूल होती हैं और ऐसे बंदे की मुश्किलात हल होती हैं। अल्लाह की रहमत तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह की रहमत ना हो तो हम डूब जाएं, बर्बाद हो जाएं। अल्लाह की रहमत का ही सहारा है कि हम बहुत सारी मुश्किलात से बच जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलात, परेशानियां हमारी तरफ आ ही नहीं सकती। यही तो अल्लाह की रहमत है। तो अल्लाह की रहमत तहज्जुद की नमाज से भी मिलती है। और तहज्जुद की नमाज का चौथा फायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, उसकी दुआओं में कबूलियत होगी। जब वो अल्लाह से मांगेगा तो उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज्क अता करूं, उसकी झोली भर दूं, अपने खजानों से उसे अता करूं। अगर कोई इंसान ये महसूस करे कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त अल्लाह से मांग कर देखे। तहज्जुद की नमाज का वक्त कबूलियत वाला होता है। उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी कबूलियत होती है। खास तौर पर अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला से मांगे और नमाज अदा करें। और तहज्जुद की नमाज का 5वां फायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। जन्नत का कोई छोटा सा मकाम भी मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह ताला बहुत बड़ा मकाम अता कर दे, वो भी जन्नत में, तो बंदा खुश नसीब है और हर एक मुसलमान खुश नसीब बन सकता है। तहज्जुद की नमाज के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का तज़किरा फरमाया कि वहां के बड़े बड़े महल्लात हैं, ऐसे महल्लात के जिनका बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता है और अंदर का हिस्सा बाहर से नजर आता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये महल्लात तो उन लोगों के लिए हैं, ऐसे बंदे के लिए हैं जो रात को उस वक्त नमाज अदा करे जब लोग सो रहे हों, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़े। और तहज्जुद का नमाज का छठा फायदा ये है कि जो इंसान तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करेगा, उसको अल्लाह ताला इबादत का लुत्फ अता करेगा, इबादत का मजा अता करेगा। ऐसे इंसान का दिल सुकून में हो जाएगा। जो लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उनको इबादत में लज्जत कैसे महसूस होती है कि उनके दिलों का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ मजबूत हो जाता है। जब दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मजबूत हो जाए
तो इबादत में लज्जत खुद ब खुद आ जाती है। फिर इंसान को पता होता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ, किसकी इबादत कर रहा हूँ। दिल झुक जाता है, दिल में पाकीज़गी आ जाती है, तकवा आ जाता है। फिर इंसान के दिल में अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होता, दिल मुनव्वर हो जाता है। दिल का मुनव्वर हो जाना, दिल में तकवा आ जाना, इसी से ही इबादत की लज्जत मिलती है। तो तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते रहें, इस नमाज का मज़ा हासिल करते रहें। इस नमाज के लिए उठें, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन फ़ायदे बहुत बड़े बड़े मिलेंगे और अल्लाह के सामने दुआ करते रहें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत, अपनी मार्फत और अपनी पहचान करवाने के लिए भेजा है, ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत और उसकी बंदगी करके उसकी ज़ात को पहचान कर और उसकी मार्फत हासिल करके इस दुनिया में अल्लाह ताला को राज़ी कर ले और फिर आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी ऐशो इशरत और राहत व आराम में बसर करे। यही वजह है कि हज़रत अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम, ताबाईन, तबा ताबाईन ने अपने तमाम शोबाए ज़िंदगी, मुआशरत व मईशत, गमी व खुशी, तंगी व तंगदस्ती, फरावानी और अपनी हरकत व सकनात और नशिस्त व बर्खास्त के हर वक्त, हर लम्हे में इस अजीम मकसद को अपने सामने रखा और उसके इख्तियार करने में हमेशा वो कोशिश करते रहे। और दुनियावी कारोबार, ज़राअत व तजारत, सनत व हरफत वगैरह भी करते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा अल्लाह ताला की मोहब्बत व उल्फत रहती थी और किसी वक्त भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते थे। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग हैं कि जिन्हें कोई तजारत या कोई खरीदो फरोख्त न अल्लाह की याद से गाफिल करती है, न नमाज कायम करने और न ज़कात देने से। सूरह नूर। यही वो लोग हैं जो रात जैसे पुरसुकून वक्त में भी राहत व आराम की बजाय अपने महबूब हकीकी के सामने इबादत व बंदगी के लिए खड़े होते हैं और नमाज में उसके सामने राज व न्याज में मशगूल हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों का कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र फरमाया है। चुनाचे एक जगह इरशाद है, उनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से जुदा रहते हैं, वो अपने रब को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकार रहे होते हैं और हमने उनको जो रिज्क दिया है वो उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचे किसी मुतनफ्फिस को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके आमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है। एक दूसरी जगह इरशाद है, वो रात के वक्त कम सोते थे और सहरी की औकात में वो इस्तग़फ़ार करते थे। भला क्या ऐसा शख्स उसके बराबर हो सकता है जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में, कभी क़याम में, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार से रहमत का उम्मीदवार है? कहो कि क्या वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते सब बराबर हैं? तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रात के क़याम का जिक्र जा बजा फरमाया है और फिर इसकी इतनी बड़ी फजीलत कैसे ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी इतनी बड़ी फजीलत को हासिल करें तो रात को नमाज तहज्जुद जरूर अदा किया करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।